वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एंड इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x डी एक्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हम डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा m एंड n दो अननोन है, तो आई एम एन करके हम ले लेंगे। साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। आई एम एन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ m टर्म एंड n टर्म। यहाँ पे m एंड n टर्म है, इसलिए हम आई एम एन लिए। हम जानते हैं कि इसका कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, सो हम इसे पार्ट्स के फॉर्म में तोड़ेंगे। साइन एम एक्स को हम पार्ट्स के फॉर्म में निकालेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन साइन m-1x साइन एक्स, ये हमारा सेम रहेगा कॉस एक्स डी एक्स। बेसिकली ये किया कि इसको हमने पार्ट्स के फॉर्म में लिख दिया। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। इसका 1 पावर है m-1 + 1, तो हमारा ये m आ जाएगा वापस से साइन एम एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला पता है हमें, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट टर्म साइन m-1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म साइन m-1x देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। हमने कुछ नहीं किया, इस स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। आई एम एन इक्वल टू साइन एम एक्स सेम रहेगा। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। इसका कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम इसमें। इसको अलग से निकाल लेते हैं। साइन एक्स आप रफ वर्क में इसको कर सकते हैं। कॉस एक्स को हम टी लेते हैं। दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। इसमें हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन। कॉस एक्स को हमने टी लिया है, सो टी का पावर n। साइन एक्स डी एक्स का हमने निकाला माइनस डी टी माइनस डी टी। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। माइनस टी n+1 बेसिक इंटीग्रेशन के आपको फार्मूला आना चाहिए। तो हम t का वैल्यू पुट करेंगे। t का हमने cos x लिया था, सो माइनस cos n+1x अपॉन n+1। इस तरह हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos nx dx आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। माइनस cos n+1x अपॉन n+1 माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पावर आगे, पावर में से एक कम m-2x। साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। cos x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एन एक्स हमने निकाल लिया। ये होगा हमारा माइनस cos n+1x अपॉन n+1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब फर्दर सॉल्व करेंगे हम। आई एम एन इक्वल टू माइनस को आगे ले लेते हैं हम, माइनस साइन m-1x कॉस n+1x अपॉन n+1 माइनस m-1 को हम बाहर ले लेते हैं। ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है n+1, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं हम। माइनस को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन अंदर में हमारा साइन m-2x cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका n+1 है। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, सो cos n+2 हो जाएगा।
कॉस n प्लस 2x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। आई एम एन इक्वल टू माइनस साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन m माइनस 2x। इसको अलग अलग करेंगे, एक बार 2 के साथ कॉस को लिखेंगे, एक बार n के साथ लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एन एक्स dx। अब हम अगर दोनों को देखें, दोनों का बेस सेम है, दोनों को ऐड करें तो हमारा ये सेम आ जाएगा कॉस n प्लस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास आपको आने चाहिए। m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन m माइनस 2x। इसको हम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली इसमें हमने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लगाया। बाकी हमारा सेम रहेगा कॉस एन एक्स dx। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। आई एम एन इक्वल टू माइनस साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। इसको अलग अलग करके हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन m माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ कॉस एन एक्स डी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स के साथ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा m माइनस 2 इसका पावर प्लस 2 तो m बचेगा हमारा। सो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बचा कॉस एन एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम m माइनस 1 n प्लस 1 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग करके लिख लेंगे। आई एम एन इक्वल टू माइनस साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस एक बार इसके साथ लिखेंगे m माइनस 1 n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन m माइनस 2x कॉस एन एक्स डी एक्स। एक बार इसके साथ लिखेंगे m माइनस 1 n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हम इस स्टेप में देखें तो ये हमारा सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में हमने इसको आई एम डिनोट किया था, ये रहा हमारा। सो हम आई एम अगेन लिख लेंगे इसको। सो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आई एम एन इक्वल टू माइनस साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस बाकी एज इट इज रहेगा हमारा सेम इंटीग्रेशन साइन m माइनस 2x कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस इसको आई एम एन ले लिया हमने। सो m माइनस 1 n प्लस 1 आई एम एन क्वेश्चन में हमने डिनोट किया था इसको। अब इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे। नेगेटिव में है तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। आई एम एन प्लस m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आई एम एन। बाकी का हमारा सेम एज इट इज़ बचेगा साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन m माइनस 2x कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हम इस स्टेप में आई एम एन को कॉमन ले लेंगे, दोनों में है हमारा। सो आई एम एन ये 1 प्लस
m-1 अपॉन n+1, ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो IMN इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, सो n+1 m-1 अपॉन n+1। अब हम यहाँ पे देखें तो दोनों टर्म में हमारा n+1 कॉमन है, इसमें भी n+1 कॉमन है और इसमें भी n+1 कॉमन है, तो हम n+1 को बाहर ले लेते हैं। n+1 माइनस साइन m-1x कॉस n+1x प्लस इसमें भी हमने कॉमन लिया, सो बचेगा हमारा m-1 इंटीग्रेशन साइन m-2x कॉस nx dx। हम इसको सॉल्व करें तो इसमें भी n+1 हमारा कॉमन है, इसमें भी n+ कॉमन है, तो ये कट जाएगा दोनों, +1 -1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारा m+n बचा, IMN मल्टीप्लाई m+n इक्वल टू माइनस साइन m-1x कॉस n+1x प्लस m-1 इंटीग्रेशन साइन m-2x कॉस nx dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम m+n को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा दोनों के नीचे m+n आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, माइनस साइन m-1x कॉस n+1x अपॉन में m+n प्लस इसके नीचे भी आएगा m-1 अपॉन m+n इंटीग्रेशन साइन m-2x कॉस nx dx। अब हम क्वेश्चन में जो IMN को डिनोट किए थे उसको लिख लेंगे, इंटीग्रेशन साइन mx कॉस nx dx इक्वल टू माइनस साइन m-1 x कॉस n+1x अपॉन m+n प्लस m-1 m+n इंटीग्रेशन साइन m-2x कॉस nx dx। तो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन mx कॉस nx निकल गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इवेल्यूट वाला प्रोसेस करेंगे जो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बोला था। सो हम अगेन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था इवेल्यूट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला निकल गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx कॉस nx का। हम इसमें देखें तो m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 4 है, इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख लेंगे पुट m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 डिनोट कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इस रिडक्शन फार्मूला में हमें m का वैल्यू 2 एंड n का वैल्यू 4 पुट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 4x इक्वल टू माइनस साइन m-1 2 - 1 1 साइन x कॉस n+1 मीन्स 4 + 1 5 x अपॉन m+n मीन्स 2 + 4 6 प्लस 2 - 1 1 अपॉन 2 + 4 6 इंटीग्रेशन साइन m-2 मीन्स 2 - 2 0 x cos 4x dx इक्वल टू माइनस साइन x cos 5x अपॉन 6 प्लस 1/6 इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी वेरिएबल का पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे cos 4x बच जाएगा, cos 4x dx। अब यहाँ पे देखें तो ये अगेन हमारा क्वेश्चन बन गया, रिडक्शन फार्मूला ऑफ cos nx है ये, हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में इसको पढ़ा था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो हम रिडक्शन फार्मूला ऑफ कॉस एन एक्स लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ये हमारा रिडक्शन फार्मूला ऑफ कॉस एन एक्स है। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम n का वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो इसके लिए भी लिखेंगे हम पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। सॉल्व करते हैं हम, बाकी हमारा एज इट इज सेम रहेगा। एक बार और लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस 5x अपॉन 6 प्लस 1/6 कॉमन है। इसको सॉल्व करेंगे हम। इस इक्वेशन में हमारा जहाँ भी n है हम 4 पुट करेंगे। सो कॉस 4 माइनस 1 3 कॉस 3x साइन x अपॉन 4 प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन कॉस 4 माइनस 2 2x dx। अगेन हमारा सेम वही स्टेप आ गया। अब इसके लिए हमें n का वैल्यू 2 पुट करना है इक्वेशन 3 में। सेम वही स्टेप लिखेंगे हम, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइन एक्स कॉस 5x अपॉन 6 प्लस 1/6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। सो कॉस 3x साइन एक्स 6 4 24 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा, सो 3 अपॉन 24। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी n है हम अब 2 पुट करेंगे। सो कॉस 2 माइनस 1 1 कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस 2 माइनस 2 0 कॉस 0x dx। इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। माइनस साइन एक्स कॉस 5x अपॉन 6 प्लस कॉस 3x साइन एक्स अपॉन 24 प्लस ये हमारा कट जाएगा 1/8 कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2। ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। सो x 1/8 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। माइनस साइन एक्स कॉस 5x अपॉन 6 प्लस कॉस 3x साइन एक्स अपॉन 24 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई, सो कॉस एक्स साइन एक्स 2 8 16 प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 1/16। या इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 16। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। सो हमने रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स भी निकाल लिया और हमने इवेल्यूट भी कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।